इंस्ट्रूमेंट ही बना दिया कि भाई हाँ एक एनर्जी है और एनर्जी जो है वो ग्रीन लाइट उसको वो कैच करते हैं उसको वो कैच करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे बॉटल में जिन लोग होते हैं, जिन लोगों को बॉटल में बंद किया जाता है, बहुत शक्तिशाली होते हैं मैम। ये एक्चुअल में उन लोगों में होते हैं मैम जो अदर कास्ट के होते हैं, ठीक है ना मैम। हमारे इंडियंस में तो नहीं, मतलब हिंदुओं में नहीं होते। हिंदुओं में भी वो कीलक किया जाता है, कुछ ऐसा होता है, है ना। और मेरे ख्याल इस्लामिक्स में होता है, या मैं वही है कि अभी मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, कौन सा धर्म होता है मालूम नहीं है मेरे को, कि उसको कहते हैं कि जिन बॉटल में बंद कर दिया। तो वो मूवीज में भी दिखाते हैं ना कि पूरी मूवी में इतना स्ट्रगल दिखाया, उसने जिन को बंद किया, बॉटल समुद्र में फेंक दी, फिर थोड़ी देर में दिखाते हैं कि कोई निकल रहा है उसमें से, वो बॉटल खोल देता है, फिर रिपीट वही सब चीजें। और मैम एक चीज और मैंने देखी, जिनकी बात कर रहे हैं आप, ये मैंने देखा पेड़ों में भी कुछ ऐसे पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, कहते हैं रात को इधर से नहीं जाना चाहिए, या वहाँ पे मैंने देखा है कि हमारे कॉलोनी में भी है, तो वहाँ पे ना पहले क्या करते थे लोग, दिए जला देते थे रात को। तो हम लोग बहुत डरते थे वहां से जाने में, मतलब यार ये क्या चक्कर, रात को पेड़ के नीचे, बरगद का पेड़ तो बहुत बड़ा होता है, पीपल के नीचे भी जलाया जाता है। तो मैं तो कभी उस तरह जाता ही नहीं था, सच बताऊं तो, क्योंकि सही नहीं लगता मैम, है ना। फिर क्या करा मैम, उन लोगों ने, जो वहाँ के जो कॉलोनी के लोग थे, उन्होंने उसे चारों तरफ से क्या कहते हैं सीमेंटेड करके पूरा ब्लॉक कर दिया, तो वहाँ पे अब कोई जा ही नहीं पाता। तो तब से बिल्कुल वो रोड सेफ लगती है मुझे रात को जाने में। कभी यार हो जाता है, कहीं मैं आ रहा हूँ 11-12 बजे, कभी किसी रिलेटिव्स के यहाँ चला गया, तो वो चीज़ मुझे हमेशा डर लगता था, क्योंकि मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता, लेकिन मानता हूँ। मानना चाहिए, मानने में क्या जा रहा है, क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा। मुझे अपना बचपन के कुछ इंसिडेंट्स हैं वो याद है। एक हमारे घर के पास स्कूल हुआ करता था। अच्छा। उस स्कूल में पीपल के, बरगद के पेड़ हुआ करते थे, और उसके नीचे हमारे बच्चों के राइड्स वगैरह, स्लाइडिंग्स वगैरह सब होती थी। अच्छा। दिन में स्कूल चलता था, सब सही रहता था, लेकिन हमने सुना था कि शाम को ये सब चीज़ें होती हैं। तो क्या होता था कि हम जैसे खेलते खेलते थोड़ा सा लेट हो गए, तो एक पीछे से आवाज आती थी, भागो भागो भूत आया। हम लोग इतना डर जाते थे, क्योंकि वो वाकई में बहुत ज़्यादा ना, जो ट्री थे काफ़ी ओल्ड थे, अंग्रेजों के टाइम के थे, और तब तक तो अंग्रेज जा चुके थे, लेकिन वो बहुत ओल्ड ट्रीज थे। तो जो उनकी रूट्स थी, जो ब्रांचेस की तरह निकलती हैं साइड से, हम उन्हें पकड़ के झूला झूलते थे। मतलब हमारा बहुत अच्छा बचपन बीता है हम लोगों का। तो अब तो वो देखने को भी नहीं मिलती हैं चीजें, कभी कुछ दिख भी जाए तो एक अजूबा सी लगती हैं। तो हम लोग एकदम, जितने बच्चे होते थे, एकदम हम बहुत तेजी से वहां से भागते थे कि भागो भूत आया। सही बात है जी। और ऐसी आजकल बहुत सी ऐसी जगह भी हैं मैम, जहाँ या तो घर बहुत पुराने होते हैं मैम। कई बार तो मैंने देखा है कि जो नए लोग किसी घर को लेते हैं, वहाँ पे जाते हैं, देखते हैं उनके साथ कुछ ऐसी अनहोनी घटनाएं होनी शुरू हो जाती है, फिर वो इधर उधर जाते हैं, फिर किससे बात करते हैं, तो पता लगता है कि भाई वहाँ पे कुछ पहले का कुछ ऐसा उनका इतिहास रहा है। जी जी। फिर क्योंकि जो जगह मैं बता रही हूँ ना सर आपको, उसमें क्या था कि वो बहुत रिमोट एरिया हुआ करता था, उसमें बहुत कम लोग होते थे। ये मैं बहुत पुरानी भी बातें कर रही हूँ, अब तो जनरेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है, उस टाइम में तो जनरेशन भी कम थी। तो उसमें क्या था कि वहाँ पे हमारे से पहले वाली पीढ़ी थी, तो हमारे मदर फादर ने बताया कि वहाँ पे तो दिन दहाड़े चक्कू मार दिया जाता था। ये बहुत पुरानी बातें बता रही हूँ मैं आपको, तब मैं बहुत, मतलब मैं पैदा भी नहीं हुई थी शायद, उस समय की बातें हैं ये। तो उसको वहाँ मार दिया। अगर देखिए, नेचुरल डेथ और एक मर्डर में अंतर होता है। तो कहते हैं ना कि जितने मर्डर होंगे उतनी आत्माएं भटकती हैं। तो बस यही है कि कुछ तो चीजें थी वहाँ पर। मैंने भी अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि सपोज दैट अगर किसी इंसान की उम्र अगर 60 साल है, ठीक है, और उसे 30 साल की उम्र में उसे मार दिया जाता है, तो 30 साल जो उसके बचे हैं वो इस धरती पर ही उसे भ्रमण करता है। जब उसकी एक्चुअल एज 60 साल हो जाएगी, तो ही वो जो है ऊपर, इसे कहते हैं आकस्मिक मौत। हाँ, अकाल मृत्यु भी बोलते हैं। अकाल मृत्यु जो एक्सीडेंटल हो गई, जो बीमारी से होती है, वो नहीं मानी जाती है। हाँ। और ऐसे ही मुझे एक और सीन, मतलब ये ऐसा टॉपिक है ना कि बार बार कोई चीज़ याद आ जाती है। हमारा घर था, हम जिस घर में रहते थे वो हमें गवर्नमेंट से मिला हुआ था, और वो 1.5 बीघे की कोठी थी। उसमें अंग्रेजों के टाइम के आम के पेड़, अमरूद के तो एक भी थे, बाकी जामुन का पेड़ हो गया आपका, इमली का, शीशम का, ये सब अंग्रेजों के टाइम के थे। नीम के पेड़ थे, 3 से 4 नीम के पेड़ थे, मतलब वो बिल्कुल एडल्ट ट्रीज थे।
तो अभी एक हमारा जो हम लोग जिधर से एंटर होते थे वहाँ रोड होती थी, वहीं से हम लोग अपने घर में घुसते थे। तो वहीं एंड उसी रोड के साइड में हमारी ही कोठी की हद में एक इमली का पेड़ हुआ करता था। सुना है कि इमली के पेड़ में भी कुछ चीज़ें होती हैं। इमली के पेड़ में भी सुनी है। तो क्या होता था, जैसे हम मेन रोड से अंदर आए, ये लेन आती थी हमारी और हम घर के अंदर आते थे, तो जो मेन रोड के साइड वाला, जो हमारे घर के साइड वाला जो पेड़ था, वहाँ कभी हम लोग बैठे होते थे। तो क्या होता था सर, ये मैं बहुत ज़्यादा रात वाली बात कर रही हूँ, जैसे 11 साढ़े 11 बजे, क्योंकि ओपन होता था, हम लोग बाहर बैठते थे बहुत देर तक, गर्मियों में बाहर ही सोना सब, मतलब पहले की लाइफ तो बहुत अच्छी लाइफ थी, बहुत बिल्कुल बिल्कुल वही चीज़ थी। तो सर हम देखते थे कि हम लोग शर्त लगाते थे, देखो वो सामने बंदा आ रहा है, कहते हाँ ये आगे नहीं आएगा। तो हमारे जैसे कभी कोई आया हुआ तो वो मानता नहीं था इस बात को, और हम कभी कभी आधा घंटा बैठे रहते थे, लेकिन जो एक फिगर हमें सामने वाली रोड से चल के हमारे घर की लेन में आती नजर आती थी, लेकिन वो आते आते वो नीम की इमली का जो पेड़ था उसके आगे वो परछाई आती ही नहीं थी। और ये मतलब कहने की बातें नहीं है, हम भी कहते हैं ना कि हमने कभी कुछ नहीं देखा, हमने कुछ नहीं देखा, नहीं मैंने देखा है, मैं साक्षी हूँ इन चीज़ों की कि मैंने देखा है। वो उस पेड़ के आगे आके वो परछाई गायब हो जाती थी, जो हमें एक फिगर आती हुई दिखाई देती थी, वो उसके आगे नहीं दिखा। और दिस इज फैक्ट सर। कई बार में ऐसा हुआ होगा कि आजमाने के लिए, आजमाने के लिए हम लोग आजमाने के लिए नहीं बैठते थे, हम जैसे कभी बैठ गए तो हम बोलते थे कि देखो ये नहीं है। कभी तो वो परछाई आ जाती थी तो वो अपनी कॉलोनी का कोई बंदा होता था, लेकिन कभी कभी जो और रात हो जाती थी 11:30 12, तो हमने तो सोना ही बाहर होता था गर्मियों में पेड़ों के नीचे। तो वो परछाई सर हमने ये एक नहीं 3 बार ये मैंने नोटिस करा था। अच्छा, ये दिस इज फैक्ट। एक बार 2 बार तो हो जाएगा, 3 बार का मतलब 3 बार हुआ। हमने क्या हुआ, हम फिर बाद में जाके थोड़ा सा कोशिश करते थे, डरते हुए, बच्चे तो थे, नटखट होते हैं बच्चे, हम बाहर जाके देखते थे कि वहाँ कोई बैठा तो नहीं है, हम टॉर्च भी लेके चले जाते थे, हम निडर थे, बच्चे निडर होते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता था। वहाँ कोई नहीं होता था। शुरू में तो हम लोग चले गए कि कोई छुप के बैठ गया है, कि कोई एक्टिविटी कर रहा है, कि क्या है, लेकिन सर वहाँ कोई नहीं होता। सही बात है, इस चीज की तो मैं साक्षी हूँ। सही बात है। ये चीज़ें जो होती है मैम कहीं ना कहीं घूमती ही रहती है ना। और रात को मैम ज़्यादा फियर फैक्टर रहता है, रात को ज़्यादा वो रहता है, कहते हैं 12 बजे के बाद थोड़ा सा मैम रहता ही है ना, प्रभाव ज़्यादा ही रहता है। तो भाई ज़िंदगी में कभी कुछ गलत काम मत कीजिएगा लाइफ में, जो अपने लिए नुकसान हो। मैम कई लोग देखते हैं सुसाइड कर लेते हैं, तो माफी मांग लीजिए भगवान से। कोई लोग मैम सुसाइड कर लेते हैं या कुछ ऐसा कर लेते हैं, वो अपना ही नुकसान करते हैं। और भटकने से अच्छा है ना कि अपनी जिंदगी जी लो, थोड़ी सी तकलीफ आई है, थोड़े दिन में वो सही हो जाएगी। तकलीफ कभी हमेशा रहती नहीं है, जैसे धूप हमेशा नहीं रहती है, छाया आती है, वैसे तकलीफें हमेशा नहीं रहती हैं, कभी तो वो खत्म होती है। अच्छा तो वक्त उसका बुरा वक्त है तो अच्छा वक्त भी आएगा ना, थोड़ा पेशेंस। उसके लिए अकाल मृत्यु की तरफ ना जाए, है ना। और ये अकाल मृत्यु के कारण ही आत्माएं भटकती हैं। सही बात है ना, अकाल मृत्यु की वजह से ही आत्माएं भटकती हैं। और हमारे तो मैम सनातन धर्म में इतना अच्छा वो करा है कि भाई जब विलीन कर देते हैं मैम ना, उसे 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। 5 तत्वों में तो एक बहुत बड़ा है कि भाई जैसा इंसान का जो शरीर है उसी में जैसे आया था वैसे ही चला। तो कहीं ना कहीं आत्मा की शांति भी बिल्कुल बहुत जरूरी है। और इसके बाद भी मैम कई चीजें ऐसी कर देते हैं इंसान की आत्मा की शांति ले करते हैं। हाँ, वो भी ठीक है मैम, है ना। बिल्कुल हर इंसान करता है, जिस पे बीतती है वो इंसान करता ही है। अब जैसे और भी कोई चीजें बनी हुई हैं, अगर हम आत्माओं से हट के बात करें, और जैसे हमारे यहाँ डाट की देवी है, उनकी कितनी मान्यता है। और मैम जब उनका मैंने डाट काली का जब मैं पढ़ रहा था इतिहास, तो वहाँ पे एक टनल हुआ करती थी, वहाँ पे अंग्रेज जो है उस टनल से जो है रास्ता बना रहे थे, लेकिन बना नहीं पा रहे थे मैम। अच्छा। बना नहीं पा रहे थे तो बहुत परेशान हो गए। तो वो अंग्रेज के सपने में माता आई, उसने बोला कि भाई यहाँ पे मेरे मंदिर की स्थापना कर दो, तभी तुम यहाँ से जा पाओगे, अन्यथा नहीं जा पाओगे। अब देखिए वो वाली बात आ गई ना। हाँ, उन्होंने जहाँ रास्ते बिगड़ने शुरू होते हैं वहाँ भगवान का मंदिर बना दिया जाता है, तो वो चीजें सॉल्व हो जाती हैं। तो कोई तो शक्ति है, और जब से उन्होंने वैसा करा तो वहाँ पे रास्ता आगे चलकर वो जा पाए, और तभी से मैम उसकी बहुत मान्यता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव देखिए आ गया ना यहाँ पे, नेगेटिव वाइब्स और पॉजिटिव वाइब्स का, एनर्जीज का आ गया ना। और ये चीजें होगा नेगेटिव, अगर वो अंग्रेज भी कहता कि नहीं भाई मैं तो देख लूंगा अपने हिसाब से, हाँ। तो कभी नहीं बना पाता है ना। वो जो डाट बनाई, जो सुरंग बनाई, वो इसी वजह से बनी है कि जो है। बिल्कुल बिल्कुल।
साक्षात जो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है मैम इस चीज़ का, बिल्कुल है ना मैम। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे उत्तराखंड में, तो मैम देख रहा तो कई जगह है मैम ऐसा जो उदाहरण है काफी। वो नेक्स्ट ब्लॉग में हम बनाएंगे। हाँ जी मैम। अगर एक ही ब्लॉग में हम सब बता देंगे तो तो ये बोर हो जाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, Okay. हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच। Okay. जय हिंद। नमस्कार। जय हिंद।